गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग हिंदी का व्याकरण अभी कर रहे हैं। तो व्याकरण में हमने निबंध, पत्र और कहानी की शिक्षा और भावार्थ ये सब हमने कर लिया है। तो अभी इस वीडियो में हम करेंगे संज्ञा। ठीक है, आपके इस वीडियो में है लेसन नंबर 4 संज्ञा। आज हम करेंगे इस वीडियो में संज्ञा। तो ये हम ग्रामर बुक में ही करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ निकालेंगे अपनी ग्रामर बुक का पेज नंबर 25। ठीक है, पेज नंबर 25 और जिस पर है संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है ये सभी देखेंगे। कोमल के पास गुड़िया है, टोकरी में संतरे हैं, ये घर सुंदर है। ठीक है, तो कोमल एक लड़की का नाम है, गुड़िया एक वस्तु का नाम है और संतरा एक फल का नाम है। ठीक है, टोकरी एक वस्तु का नाम है और घर एक स्थान का नाम है। तो आपने देखा कि सभी का कोई ना कोई नाम है, यही नाम इनकी पहचान है। तो इट मीन्स नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। सभी का कोई ना कोई नाम है, जैसे गुड़िया, टोकरी और सुंदर। तो उसी तरह से इसकी डेफिनेशन क्या होगी संज्ञा की? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चिल्ड्रन ये आपकी परिभाषा है संज्ञा की, इसे अंडरलाइन करेंगे। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये आपने संज्ञा की परिभाषा लर्न करनी है, बुक में से ही लर्न करनी है। इसके ऊपर लिख लीजिए लर्न इट। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आपकी डेफिनेशन है। नाम कई तरह के होते हैं। कौन कौन से नाम हैं? जैसे व्यक्तियों के नाम। कौन कौन से? महात्मा गांधी, दीपक, दादाजी, ये हो गए व्यक्तियों के नाम। उसके बाद है प्राणियों के नाम। बहुत सारे प्राणी हैं, जैसे पशु, पक्षी, कीट, पतंगे आदि। जैसे यहाँ पे दिया हुआ चीता, मछली, तितली। उसी तरह से स्थानों के नाम। कौन कौन से स्थान हैं? विद्यालय, रसोई घर, पहाड़ या हिमालय। ठीक है, देन भावों के नाम। हरियाली, मिठास, गर्मी। तो दिए गए उदाहरणों को देखकर आप समझ गए होंगे कि व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों, भावों आदि के नाम संज्ञा शब्द होते हैं। आप अपने आसपास जो कुछ देख सकते हैं वे सभी संज्ञा हैं, या कह सकते हैं कि उनके नाम संज्ञा हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। आओ दोहराएं। प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये भी एक तरह से संज्ञा की डेफिनेशन है, या आगे नाम ही संज्ञा है। ये सिर्फ रिवीजन है, रिवाइज करने के लिए। उसके बाद संज्ञा शब्द कई प्रकार के होते हैं। व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम या भावों के नाम। तो चिल्ड्रन आपने इस चैप्टर में से सिर्फ संज्ञा की परिभाषा लर्न करनी है, जो कि है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और साथ में आपने कई एग्जाम्पल दे देने हैं, जैसे महात्मा गांधी, दीपक, दादाजी। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम्पल देने हैं। तो इस चैप्टर में से आपने क्या लर्न करना है? सिर्फ संज्ञा की परिभाषा, या आप ये परिभाषा भी लर्न कर सकते हैं, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए चिल्ड्रन, आगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे। आपने अपनी बुक में इनको कंप्लीट करना है और स्पेलिंग शुड बी करेक्ट। ध्यान से सभी लिखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है, अपने विद्यालय में से ढूंढकर दो दो नाम लिखिए। ठीक है, विद्यालय में से ढूंढकर, स्कूल से ढूंढकर, कहीं से भी लिख लेने हैं। फर्स्ट है व्यक्तियों के नाम। किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो पीछे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स के नेम हैं, जो भी नेम हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने इधर लिखा दीपक, दादाजी। और स्थानों के नाम, जैसे आपको बोला है कि विद्यालय से ढूंढ कर लिखने हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आपका कक्ष है, ठीक है, या फिर आपकी जो ग्राउंड है जिसमें आप खेलते हैं, खेल का मैदान,
तो यहाँ पर मैंने विद्यालय, रसोई घर लिखा है। फिर लिखा है वस्तुओं के नाम, तो वस्तुओं के किसी के भी, जैसे पेंसिल, पेन, किताब, टोकरी आदि, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, उचित शब्दों द्वारा खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरने आपने फिलअप्स हैं। फर्स्ट है, सुबह के समय आकाश में डैश निकलता है। ये तो सभी को पता है कि क्या निकलता है, सूरज। ठीक है। मछली डैश के बिना जीवित नहीं रह सकती। यू ऑल नो किसके बिना नहीं जीवित रह सकती, पानी के बिना, तो इधर आएगा पानी। मेरा मनपसंद टीवी चैनल डैश है। कोई भी लिख सकते हैं जो आपका मनपसंद हो, लेकिन बच्चों का मोस्टली कौन सा होता है, कार्टून, तो मैंने इधर कार्टून लिख दिया है। तो मेरी मनपसंद कहानी की किताब डैश है। किसी भी कहानी की किताब का आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन जो मेरी फेवरेट है उसका सुनहरी धूप, तो मैंने इधर सुनहरी धूप लिखा है। आप कोई भी लिख सकते हैं। देन कपिल और नितिन डैश से खेल रहे हैं। गेंद से, किसी से भी, बैट से, गेंद से, टॉय से, जिसे आप खिलौना कहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखेंगे, मेरे घर के चारों ओर डैश है, पेड़ या हरियाली। ठीक है। देन नेक्स्ट, रसगुल्लों में बहुत डैश होती है। यू ऑल नो क्या होती है, मिठास। ठीक है। तो ये स्पेलिंग बेटा ध्यान से लिखना सभी। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज, सही या गलत का निशान लगाइए, जिसे आप टिक क्रॉस कहते हैं, वो है। फर्स्ट वन है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स, तो इट्स ट्रू। ठीक है, तो इसके आगे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, मीठा भाव का नाम है, तो ये भी ठीक है, इसे भी ट्रू। देन शाहरुख खान विशेष व्यक्ति का उदाहरण है, बिल्कुल सही, तो इसके आगे भी टिक का निशान लगाएंगे। देन गुड्डा गुड़िया वस्तुओं के नाम है, यस। ठीक है, तो इसके आगे भी टिक का निशान लगाएंगे। देन नेक्स्ट, पशु पक्षी कीट पतंगे स्थान के नाम है, ये गलत है, क्योंकि पशु पक्षी कीट पतंगे तो प्राणियों के नाम थे, तो इसके आगे क्रॉस लगाएंगे, तो ये हमारा गलत है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट एक्सरसाइज है बूझो तो जाने। ये आपके लिए एक तरह से पहेलियां हैं। तो क्या है फर्स्ट वन, कभी दीवार पर टंगी, कभी हाथ में बंदी, रखती मैं सबका ध्यान, कराती सबको समय का ज्ञान। तो ये तो आप सबको पता होगा, ये क्या है, घड़ी। ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, लंबी चौड़ी चलती जाए, बस या घोड़ा पार ना पाए। तो ये क्या है, सड़क। ठीक है। नेक्स्ट वन, देती हूँ मैं सबको ज्ञान, बतलाओ क्या कहलाती श्रीमान। सबको ज्ञान देती है, उसे क्या कहेंगे हम, किताब। ठीक है, जो पुस्तक होती है या बुक्स होती हैं वो हमें बहुत ज्ञान देती हैं। नेक्स्ट वन, लाल लाल माँ, काले काले बच्चे, जहाँ जाए माँ वहाँ जाए बच्चे। ये तो आप सबको पता होगा, आप खाते भी हैं गर्मी में, जिसे हम कहते हैं तरबूज, वाटरमेलन। नेक्स्ट, मेरे तन में हवा भरी है, तन में शरीर, मेरे तन में हवा भरी है, नीचे मेरे डोर बंधी है। तो आपका तो फेवरेट है खेलने के लिए, तो वो होता है गुब्बारा। नेक्स्ट वन, गर्मी हो जा सर्दी, बुझाता हूँ सबकी प्यास, रखते समझदार मुझे अपने पास। आप सभी को पता होगा, जल, या जिसे हम कहते हैं पानी। तो इस तरह से चिल्ड्रन ये आपका चैप्टर संज्ञा कंप्लीट हो गया है। तो आपने इसमें से डेफिनेशन इसकी लर्न करनी है। डेफिनेशन है, किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज हैं जो आपने अपनी बुक में इसके आंसर्स लिखने हैं और इन एक्सरसाइजेज को लर्न भी करना है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, गॉड ब्लेस।